हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद इंडिया गठबंधन की जो पहली मीटिंग रखी गई थी वह 6 दिसंबर को रखी गई थी और उस मीटिंग में कई नेताओं ने भाग नहीं लिया, जिसमें अखिलेश यादव जी ने भाग नहीं लिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भाग नहीं लिया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने भाग नहीं लिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भाग नहीं लिया। यानी कहें तो पूरी तरीके से विपक्ष बिल्कुल टूट चुका है। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन टूट जाने के बाद कौन सा नया गठबंधन बनने जा रहा है वो अभी कांग्रेस को छोड़ करके, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है और कांग्रेस को छोड़ करके कोई नया गठबंधन तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की टूटने की हलचल इसलिए तेज हो गई कि कांग्रेस 4 राज्यों में जब चुनाव हार गई तो उसने जो चुनावों में गलतियां की थी कि जो भी उसकी सहयोगी पार्टियां थी उसको उसने मान सम्मान नहीं दिया था, महत्व नहीं दिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस भी चुनाव हारी और जो सहयोगी नेता थे उनको भी अपमानित होना पड़ा था, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों, ममता बनर्जी जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, या तमाम जो विपक्षी नेता थे जो इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े थे, वह विधानसभा के चुनाव में अपमानित हुए हैं, जिसके कारण यह सभी नेता कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते हैं। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग की गई थी, उस मीटिंग में नीतीश कुमार जी ने ये कहा था कि मुझे बुखार हो गया था, मुझे फीवर था, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं पहुंच पाया। वहीं पे ममता बनर्जी जी ने कहा कि मुझे एक शादी में जाना था। इसी प्रकार से इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों ने एक एक बहाना बना करके इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं पहुंचे। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों में सबसे ज्यादा नाराज अगर कोई दिखाई दिया तो अखिलेश यादव जी दिखाई दिए। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन टूट जाने के बाद हमारा पीडीए गठबंधन मौजूद रहेगा, वही काम करेगा जिसके तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के नाराज सभी नेताओं को मनाने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लगाया गया है कि जितने भी नेता नाराज हुए हैं उनको मनाया जाए, इंडिया गठबंधन को दोबारा से खड़ा किया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव सभी नेताओं को मनाने में कामयाब हो जाते हैं और लोकसभा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़ करके जीतने में कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके की कांग्रेस की नीतियां थी विधानसभा चुनाव में, उससे सभी नेता नाराज हो चुके हैं। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि कांग्रेस को छोड़ करके सभी विपक्षी दल इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा 2024 के चुनाव में हरा पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।